संत कबीर साहब के वचन में आया, आन्हर गुरु बहिर चेला, नरक में जाके दोनों ठेलम ठेला, दोनों नरक चले जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव का हिदायत है कि हड़बड़ा करके गुरु धारण नहीं कीजिए। अरे कोई भी काम, सांसारिक काम को भी लीजिए ना, हड़बड़ करके करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हड़बड़ा करके कोई भी काम करोगे जल्दी जल्दी में तो काम गड़बड़ होना ही है। हड़बड़ा करके नहीं, और देखा देखी भी नहीं, दिल कबूल करे तब। इसलिए हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज का उद्घोष है कि गुरु से दीक्षा लेने से पहले, भजन करने की जुक्ति जानने से पहले, कम से कम 6 महीना पहले से मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ और बराबर साधु संत का दर्शन और सत्संग करते रहो, तो स्वतः आपके अंदर में वह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि कैसे को हम गुरु बनावे। स्वतः ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि पवित्र हो जाएगी। यह बुद्धि निर्णय कर पाएगी कि कैसे को हम गुरु बनावे। संतवाणी में भी आया है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। तो क्या गड्ढा का भी पानी छान के पी लोगे? ये गंदा नाला का भी पानी छान के पी लोगे? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा कि नहीं? अरे नहीं, इस वाणी को उल्टा करके पढ़ो। पानी पियो जान, कहां का पानी है? और गुरु करो छान। गुरु में छानबीन करो। गुरु में छानबीन करने की क्षमता होनी चाहिए ना आपके अंदर में। गुरु महाराज सत्संग योग के 4थे भाग में लिखे हैं कि और ज्ञान के कितनों प्रकांड विद्वान कोई क्यों न हो, कितनों हो कोई चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हो, ज्ञान में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े हो, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हो, लेकिन आचरण में अगर शुद्धता न हो तो ऐसे व्यक्ति को अगर पहले गुरु बना भी लिया है कि उनकी दुराचरण को जान करके उससे अलग रह करके सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वैसे दुराचारी गुरु से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, जो शिष्टाचार, शुच्याचार, सदाचार का पालन करते हैं और गुरु के जुक्ति के मुताबिक दृष्टि साधन और नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो आत्मा अधोगति में चली जाएगी। तो ऐसे सदगुरु का जब चुनाव हो जाए तो गुरु से हम लोगों को मानस योग करने की दीक्षा मिलती है। मानस योग के अंतर्गत आया है मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप और मानस ध्यान, गुरु के बताए हुए मंत्र का मने मन जाप करना, गुरु के बताए हुए मंत्र का मने मन जाप करना और गुरु के रूप का ध्यान करना, इसी को कहते हैं मानस योग। और ये दोनों क्रिया में जब सफलता मिले तो दृष्टि साधन करना, इसी को कहते हैं अग्नियों के ज्योतियों का जोग। यानी आंख बंद है, सामने अंधकार है, उसी अंधकार के ठीक बीचों बीच
दोनों दृष्टि के धारों को मिलाकर 12 अंगुल के मध्य में सुई के नोक से भी तीक्ष्ण और महीन और नोकीला अपनी दृष्टि को बनाकर एक टकटकी लगा के देखते रहिए। न विशेष ऊपर, न नीचे, न दाएं, न बाएं, न चारों कोण, कहीं नहीं, ठीक सामने अंधकार में एक टकटकी लगा के देखते रहिए। क्या होगा? एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। देखते देखते वहीं गुरु की कृपा होगी जो प्रकाश का चिन्ह मालूम देगा। प्रकाश के चिन्ह को ही बिंदु कहा गया है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ न हो, बस छोटा छोटा प्रकाश के चिन्ह को ही बिंदु माना गया है। और उस बिंदु पर उस प्रकाश के चिन्ह को जब देख लेंगे ना, तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर का किया हुआ सारा पाप जलकर राख हो जाएगा। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। यह पवित्र आत्मा चल के परमात्मा से मिल जाएंगे, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह से बहुत बड़ा विशाल पुआल की ढेरी है या सूखी सूखी लकड़ियों का ढेर है, थोड़ी सी आग लगा दिए, क्या होगा? सब जल करके राख हो जाएगा। उसी तरह से पाप का अगर पहाड़ खड़ा है सामने, आंख बंद करते हैं, सामने जो अंधकार देखते हैं, यह अंधकार क्या है? यही पाप का पहाड़ है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो वह मात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, ध्यान योग। इसी से पाप खत्म होगा, आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और यह पवित्र आत्मा आगे चलकर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान कर पाएगा। और जिस व्यक्ति को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जिस व्यक्ति को ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा, तो दर्शन करके फिर उनसे अलग नहीं क्या हो जाएगा? उस ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाएगा। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। सब दुख जीवन से भाग जाएगा, सब दुख भाग जाएगा। तो इसके लिए संस्कार तो बनाना ही पड़ेगा, संस्कार बनाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है, तब इस काम में आपको सफलता मिलती है, तब इस काम में सफलता मिलती है। तो कल से ही हम लोग छठी के शुभ अवसर पर, ये हमारे परम श्रद्धेय उमेश बाबू का जो पोता जन्म लिया है और हमारे परम श्रद्धेय चंद्रमोहन बाबू के द्वितीय पुत्र जो जन्म लिया है, वही छठी के शुभ अवसर पर यह सत्संग यज्ञ हो रहा है कल से ही।